ये कहानी साकुरा नाम के एक लड़के की होती है जो बचपन से अकेला होता है। ना उसका कोई पेरेंट्स होता है और ना ही कोई दोस्त। वो देखने में भी काफी अजीब लगता है। उसके आधे बाल ब्लैक होते हैं और आधे व्हाइट होते हैं और एक आंख गोल्डन होती है। इसी वजह से लोग उसे बचपन से बुली करते आए हैं। उसके शहर के लोग उससे दूर रहते हैं, जैसे कि वो कोई बीमारी हो। कोई उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहता। जहाँ भी वो जाता लोग उसे जज करते हैं, उसके लुक्स को लेकर के बात करते हैं। और वो किसी चीज में अच्छा भी नहीं था, सिर्फ एक चीज में वो बेस्ट था, फाइटिंग। इसीलिए वो अपने शहर को छोड़ करके एक नए शहर में आता है। साकुरा इस नए शहर की गलियों में गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वैसे तो साकुरा को हीरो बनने का या लोगों को बचाने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो होते तो वीक है बट खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। इसीलिए वो उनको रोकने जाता है, लेकिन वो लोग उल्टा साकुरा पर ही हाथ उठा देते हैं। बट इजिली साकुरा उन्हें डॉज कर लेता है और वो अकेले ही सबकी बुरी तरह धुलाई कर देता है। ये सब देख करके वो लड़की काफी इंप्रेस हो जाती है और साकुरा को थैंक यू बोलती है। लेकिन साकुरा को ये सब चीजों की आदत नहीं होती। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। फिर भी वो लड़की साकुरा को लंच करने के लिए अपने रेस्टोरेंट ले जाती है। उस लड़की का नाम कोतोहा होता है। साकुरा सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, क्या इसे मुझसे डर नहीं लगता? उसके सामने मैंने इतने सारे लड़कों को पीटा, अगर कोई और होता तो ये देख करके भाग जाता। ये सब उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। फिर हमें पता चलता है कि साकुरा इस नए शहर के फेमस स्कूल फ्यूरिन हाई में पढ़ने आया है। ये स्कूल बाकी स्कूल से काफी अलग होता है। यहाँ ना कोई टीचर होता है और ना ही कोई प्रिंसिपल। यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने वाले ही लोग पढ़ते हैं। ये स्कूल उन लोगों के लिए है जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जिनसे सब नफरत करते हैं। ऐसे स्टूडेंट को फ्यूरिन हाई एक्सेप्ट करता है। ये स्कूल साकुरा के लिए एक परफेक्ट जगह थी। उसका गोल था फ्यूरिन का टॉप फाइटर बनना। ये बात वो कोतोहा को बता रहा होता है। खाना खाने के बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कोतोहा एक बात बोलती है, तुम कभी भी इस स्कूल के टॉप पर नहीं पहुँच पाओगे। ये सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कितना स्ट्रॉन्ग फाइटर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसपे कोतोहा बोलती है, मैंने कभी तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी पर शक नहीं किया, लेकिन सिर्फ फाइट करके तुम स्कूल में टॉप पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम अकेले हो। ये बात साकुरा को हिट कर जाती है, लेकिन वो कहता है, मुझे किसी साइड किक की जरूरत नहीं है और ये मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे वो लड़के फिर से मिलते हैं जिनको उसने स्टार्टिंग में मारा था, लेकिन इस बार वो अपने पूरी गैंग लेकर के आए होते हैं। साकुरा उन्हें इग्नोर करके निकलने की सोचता है, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं और उसके हेयर और आई कलर को लेकर के चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि साकुरा उनके लीडर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। एक ही पंच में वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद साकुरा एक एक करके बाकी मेंबर्स को ही बुरी तरह पीटने लगता है। क्योंकि कोतोहा का रेस्टोरेंट पास में ही होता है, वो ये शोर शराबा सुनकर के बाहर देखने आती है। लेकिन तभी एक लड़का कोतोहा को होस्टेज बना लेता है। अब साकुरा के लिए लड़ना और कोतोहा को बचाना दोनों मुश्किल हो रहा था। इसी बीच एक लड़का नाइफ से अटैक करता है। साकुरा उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका पैर थोड़ा सा कट जाता है। अब उसके लिए सही से खड़ा होकर के फाइट करना मुश्किल हो रहा था। वो चारों तरफ से घिर चुका होता है और पिटने ही वाला होता है। तभी फ्यूरिन स्कूल के 4 स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं। वो सभी गुंडों को बुरी तरह पीट करके भगा देते हैं। इसके बाद टाउन के लोग फ्यूरिन स्टूडेंट के लिए चीयर करने लगते हैं। फिर वो साकुरा को भी थैंक यू बोलते हैं और उसकी चोट पर पट्टी लगाते हैं। साकुरा के लिए ये सब नया एक्सपीरियंस था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये टाउन के लोग इतने अच्छे कैसे हैं। अक्सर लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से तो लोग नफरत करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें हीरो मानते हैं। तभी कोतोहा बताती है, कुछ साल पहले इस टाउन में ढेर सारे गैंग हुआ करते थे, जिनकी वजह से टाउन के लोग काफी परेशान रहते थे। लेकिन तभी फ्यूरिन के स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। तब से जब भी कोई गैंग टाउन में किसी को परेशान करता है, फ्यूरिन के स्टूडेंट उनको धुलाई कर देते हैं। इसीलिए टाउन को लोग उनको हीरोज मानते हैं और तब से उनको बो फ्यूरिन का नाम दिया जाता है, AKA विंड ब्रेकर। अब अगले दिन हमें दिखाई देता है कि साकुरा कोतोहा के रेस्टोरेंट में होता है। वहाँ उसकी मुलाकात नीरे से होती है। नीरे का भी फ्यूरिन में आज पहला दिन होने वाला था। वो काफी क्लमजी और हंसमुख स्वभाव का लड़का होता है। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है फ्यूरिन जाने के लिए कि उसने अपने यूनिफॉर्म का टैग्स तक नहीं निकाले होते हैं। क्योंकि नीरे इस टाउन का लोकल था, तो उसने कभी साकुरा को यहाँ नहीं देखा था। इसीलिए उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, तुम नए हो क्या, दूसरे टाउन से आए हो क्या, तुम्हारे बालों और आंखों का रंग ऐसा क्यों है? इतना सुनते ही साकुरा को लगता है कि अब ये लड़का भी उसको लुक को लेकर के दूसरों की तरह जज कर रहा है। वो लड़ाई के मूड में आ जाता है। लेकिन नीरे बोलता है, तुम ज्यादा स्ट्रेस वगैरह तो नहीं लेते हो, इसीलिए आधे बाल सफेद हो गए हैं क्या? ये सुनकर के साकुरा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा कभी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर के कोतोहा जोर से हंसने लगती है, लेकिन साकुरा उन दोनों पे गुस्सा हो जाता है। फिर कोतोहा उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। उन लोगों के बीच में थोड़ी और नोकझोंक हो जाती है। फिर नीरे वहाँ से चला जाता है, कह करके उससे कोई जरूरी काम है। कुछ देर बाद साकुरा भी स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में टाउन को लोग उसको कल के लिए थैंक यू बोल रहे
रहे होते हैं। कई लोग उसको गिफ्ट्स और खाने की चीजें भी दे रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उसके दोनों हाथ गिफ्ट से भर जाते हैं। बेचारा साकुरा कंफ्यूज हो जाता है, ये सब हो क्या रहा है? इतने प्यार से तो आज तक किसी ने बिहेव नहीं किया था मेरे साथ। तभी एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है, तुम फ्यूरिन से हो ना, तुम्हें उस लड़के की मदद करनी होगी, जल्दी चलो। इधर हमें दिखाई देता है कि वो लड़का और कोई नहीं, नीरे होता है। कुछ गुंडे उसे घेर करके मार रहे होते हैं। नीरे फाइटिंग में तो वीक होता है, लेकिन फिर भी वो गलत चीजें बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। भले ही वो फाइटिंग ना कर सके, पर उसमें बहुत हिम्मत थी। वो कभी फाइट से भागता नहीं था। वो गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, इसलिए नीरे ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन गुंडे सब मिलकर उसकी धुलाई करने लगते हैं। गुंडे फिर उस लड़की की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन नीरे इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि गुंडे उसे दोबारा मारे, साकुरा वहां आ जाता है और एक गुंडे के फेस पे जोर से किक मारता है और उसे गिरा देता है। बाकी गुंडे भी गुस्से में आकर के साकुरा पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग एक मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाते। ये सब देख करके नीरे इंप्रेस हो जाता है। वो दौड़ के उसके पास आता है और उसका हाइट, ब्लड टाइप, हॉबीज ये सब पूछने लगता है। ये सब वो अपनी डायरी में लिखने के लिए पूछ रहा होता है। इस डायरी में जो भी लड़का उसे कूल या स्ट्रॉन्ग लगता, उनके डाटा कलेक्ट करके लिख लेता था। बेसिकली उसे फाइटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का शौक था। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी इस छोटे से सपोर्ट से हम जैसे छोटे क्रिएटर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऊपर से मुझे बहुत मेहनत भी लगी इतनी बड़ी लंबी वीडियो को एडिट करने में, तो आप लोग प्लीज कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ क्लास लिस्ट चेक करने में पता चलता है कि साकुरा और नीरे एक ही क्लास में है। नीरे इस क्लास में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पहले से ही जानता है। हालांकि वो उनसे कभी मिला नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके पास उनके पूरी डाटा होती है उसकी डायरी में। जब वो क्लास में जाने लगते हैं तब नीरे साकुरा को समझाता है, इस क्लास में मोस्टली इसी टाउन के लड़के होंगे। क्या तुम उन लोगों के सामने थोड़ा अच्छे से बिहेव कर सकते हो? वरना तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, तुम दूसरे शहर से आए हो। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके टाउन के लिए तुम खतरा हो, तो हो सकता है कि पूरी क्लास या पूरी स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। साकुरा बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैं इस स्कूल में फाइट करके टॉप स्पॉट लेने आया हूँ। फिर वो दोनों क्लास में एंटर करते हैं, लेकिन जैसा नीरे सोच रहा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ एक स्यू नाम का लड़का होता है जो उनको वेलकम करता है। फिर वो पूरी क्लास को बताता है कि कैसे कल साकुरा ने गैंग की बुरी तरह से पिटाई की थी। इससे पहले कि फ्यूरिन के स्टूडेंट वहाँ पहुँच पाते, साकुरा ने अकेले ही उस गैंग के आधे से ज्यादा लोगों को हैंडल कर लिया था। ये सुन के क्लास के लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। साकुरा बेचारा सोच के आया होता है कि अंदर जाके फाइट करेगा, लेकिन यहाँ भी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इतना अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं कि वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है, ये मैं किस शहर में आ गया हूँ, लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी एक लड़का उससे पूछता है, आखिर तुम इस घटिया शहर में क्यों आए हो जहाँ कोई नहीं आना चाहता? साकुरा बोलता है, मुझे इस स्कूल का टॉप स्पॉट चाहिए। ये सुनकर क्लास के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इम्प्रेस भी। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का सडनली साकुरा पे बेंच फेंक देता है। साकुरा बच जाता है, लेकिन फाइनली उसे कोई मिल गया था जो उससे फाइट करना चाहता है। वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। नीरे उसे रोकने की कोशिश करता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो लड़का इस स्कूल का डेंजरस लड़का है, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते। हमें दिखाई देता है कि क्लास के बाकी लड़के भी उस लड़के से डरते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन साकुरा तो खुश हो जाता है। उसे ऐसे भी डेंजरस लोगों से फाइट करना पसंद था। उस लड़के का नाम सुगिस्ता होता है। उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। सुगिस्ता बिना रुके अटैक किए जा रहा था, लेकिन साकुरा भी उसके सारे अटैक डॉज किए जा रहा होता है। इसी बीच साकुरा को एक ओपनिंग मिलती है और वो उसके फेस पे एक किक लैंड कर देता है, जिसकी वजह से सुगिस्ता के नाक से खून बहने लगता है। ये देख के क्लास के सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि सुगिस्ता पे एक किक लैंड करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सब समझ जाते हैं कि साकुरा काफी स्ट्रांग है। अब वो दोनों फिर से फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं। तभी एक बहुत लाउड अनाउंसमेंट होती है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, क्लास के सभी लोग एकदम शांत होकर खड़े हो जाते हैं। इवन सुगिस्ता जो फाइट कर रहा होता है वो भी साकुरा को पूरा इग्नोर करके सीधा खड़ा हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो अनाउंसमेंट इसी स्कूल के टॉप स्टूडेंट का होता है, जिसका नाम उमेमिया होता है। वो उन सभी का स्कूल के फर्स्ट डे पे वेलकम कर रहा होता है। साकुरा को जब पता चलता है कि वो बंदा इस स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, तो वो पूरा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है, अच्छा तो ये है फ्यूरिन का टॉप बंदा, मुझे इस बंदे को हराना होगा टॉप पे जाने के लिए। उमेमिया बोलता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग हम पे अंधा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए उनके ट्रस्ट को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सारे लड़के एकदम सावधान होकर उमेमिया की बातें सुन रहे होते हैं। उस बीच कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा होता। खास करके सुगिस्ता तो सबसे ज्यादा सावधान होकर खड़ा होता है, मतलब जैसे वो भूल गया हो कि वो कोई फाइट कर रहा था। साकुरा को पूरा इग्नोर कर रहा होता है। एक्चुअली सुगिस्ता उमेमिया का बहुत बड़ा फैन होता है।
कोई भी अगर उमेमिया के खिलाफ कुछ बोले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। इसीलिए जब साकुरा ने बोला कि वो इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आया है तो सुगिस्ता उससे फाइट करने लगा। साकुरा ये सब देख करके सोचता है कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है कि जो घर चले जाते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर कहीं डर की वजह से तो नहीं। फिर अनाउंसमेंट खत्म हो जाता है और सुओ आके साकुरा और सुगिस्ता को फाइट खत्म करके हाथ मिलाने के लिए बोलता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहले हाथ आगे नहीं बढ़ाने के लिए तैयार होता। सुओ साकुरा से कहता है अगर तुम्हें फ्यूरिन का टॉप बनना है तो ये सब सीखना पड़ेगा, और सुगिस्ता से कहता है अगर उमेमिया को पता चल गया कि तुम पहले ही दिन फाइट कर रहे थे तो सोचो क्या होगा। ये सुन के सुगिस्ता मान जाता है और पहले हाथ बढ़ा देता है। इधर साकुरा को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लड़ाई के बीच में ये सब भी होता है, क्योंकि उसने आज तक किसी ओपोनेंट के साथ हाथ नहीं मिलाया था फाइट के बीच में। लेकिन फिर भी वो मान जाता है और हाथ आगे बढ़ा देता है और फिर दोनों में समझौता हो जाता है। फिर क्लास के लोग आकर के साकुरा की तारीफ करने लगते हैं। वो बोलते हैं सुगिस्ता पे किक लैंड करना कोई मामूली बात नहीं है, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। तभी वहाँ एक सेकेंड ईयर का लड़का आता है और उन सबको स्कूल के ग्राउंड में आने के लिए बोलता है। ग्राउंड में जाने के बाद साकुरा देखता है कि वहाँ वो 4 स्टूडेंट भी वहाँ थे जिन्होंने कल फाइट में साकुरा को हेल्प किया था। उनमें से एक लड़के का नाम हिरागी होता है। तभी नीरे बताता है कि वो हिरागी इस स्कूल के 4 किंग में से एक है, मतलब इस स्कूल में सबसे टॉप पे उमेमिया है जो सबका लीडर है, और उसके नीचे 4 किंग होते हैं, उनमें से एक हिरागी होता है। इसके बाद हिरागी स्टूडेंट को 3-4 ग्रुप में डिवाइड करके टाउन का पेट्रोल करने भेज देता है, जिसमें से हिरागी के ग्रुप में साकुरा, नीरे, सुओ और सुगिस्ता होते हैं। वो लोग भी पूरे टाउन में पेट्रोल कर रहे होते हैं ताकि कोई गैंग वगैरह टाउन के लोगों को परेशान न करे। पेट्रोलिंग के दौरान वो लोग टाउन के एंड तक पहुंच जाते हैं जहां एक छोटा सा टनल होता है। नीरे बताता है कि यहाँ तक ही फ्यूरिन की टेरिटरी है, इसके आगे दूसरे टीम का टेरिटरी है जिसका नाम सिसितुरेन होता है, जो कि एक काफी खतरनाक गैंग है और उनके रूल्स भी काफी अलग हैं हमारे से। हम लोग इस टनल के उस साइड नहीं जा सकते, यहाँ से उनकी टेरिटरी स्टार्ट होता है, ना हम लोग उधर जा सकते हैं और ना वो लोग इधर आ सकते हैं। तभी उस टनल में हमें दिखता है कि एक लड़का भागते हुए आ रहा होता है जो कि फ्यूरिन का होता है, और उसके पीछे सिसितुरेन के 3 लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़का एक्चुअली रास्ता भटक गया था और गलती से उनके टेरिटरी में चला गया था, लेकिन सिसितुरेन वाले रूल्स को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। वो लड़का काफी तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है कि एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लूंगा तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और सिसितुरेन के लड़के उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी साकुरा और सुगिस्ता दोनों मिलकर एक साथ उनके एक बंदे के फेस पे किक मार के उसे नॉकआउट कर देते हैं और उस लड़के को बचा लेते हैं। ये देख करके सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सिसितुरेन के टेरिटरी में एंटर कर गए थे। नीरे तो काफी ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन हमें दिखता है कि सिसितुरेन के बाकी दोनों बंदे अपने नॉकआउट हुए साथी को हेल्प करने या उसके लिए फाइट करने के बजाय अपने बंदे को ही ट्रोल कर रहे होते हैं कि कैसा कमजोर बंदा है जो एक किक में नॉकआउट हो गया। तभी वहाँ एक और सिसितुरेन का बंदा आ जाता है। वो कोई आम बंदा नहीं था, वो उनकी गैंग का 2nd मोस्ट पावरफुल मेंबर होता है। उसका नाम तोगामे होता है। उसे देख करके हिरागी भी शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। सिसितुरेन के जितने भी बंदे हैं उनमें से सबसे वर्स्ट यही है। हमें दिखता है कि तोगामी आते ही सबसे पहले जो बंदा नॉकआउट हुआ था उनका उसको 2-3 घूसे और लगाता है और उसका सिसितुरेन का जैकेट निकाल देता है और बोलता है कि वीक लोगों के सिसितुरेन में कोई जगह नहीं है। हिरागी ये सब देख करके समझ जाता है कि अब तो फाइट निश्चित है, इसीलिए वो आगे आ जाता है और सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है। लेकिन तोगामी बोलता है हम फाइट तो जरूर करेंगे लेकिन अभी नहीं, ये जगह सही नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमारे बीच फाइट होगी, रेडी रहना। इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। फिर फ्यूरिन के बंदे भी वापस स्कूल आ जाते हैं और हिरागी उन सबको उमेमिया के पास ले जाता है आज जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट देने। साकुरा पहली बार उमेमिया से मिलने जा रहा होता है, इसीलिए वो एक्साइटेड होता है थोड़ा। फिर वो लोग स्कूल के छत पे जाते हैं क्योंकि उमेमिया वहीं रहता है और हमें उमेमिया दिखता है जो काफी हंसमुख होता है और उसे गार्डनिंग का शौक होता है। छत पे चारों तरफ उसने पेड़ पौधे लगा रखे होते हैं। साकुरा ये सब देख करके सोचता है सीरियसली तो ये है फ्यूरिन का बेस्ट फाइटर। फिर इसके बाद वो लड़का जो गलती से उनके टेरिटरी में चला गया था वो उमेमिया को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन पीछा करते करते कब वो सिसितुरेन के टेरिटरी में चला गया उसे भी नहीं पता चला और फिर उसके पीछे सिसितुरेन के बंदे लग गए, जिसकी वजह से साकुरा और सुगिस्ता को हेल्प करने के लिए बीच में आना पड़ा। वो काफी ज्यादा रोने लगता है और माफी मांग रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन उमेमिया उसको समझाता है कि तुमने जो भी किया सही किया, टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया
और रही बात सिसितोरेन वालों की, तो तुम उन्हें मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा बड़ा भाई सब कुछ संभाल लेगा। उमेमिया साकुरा को भी थैंक यू बोलता है कि तुम जब से टाउन में आए हो सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो, कल कोतोहा को किया और आज ये। लेकिन हमेशा की तरह साकुरा को इन सब चीजों की आदत नहीं होती है, तो वो शॉक में था कि उमेमिया इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इधर सुगिस्ता ये सब देख के जल रहा था साकुरा से, लेकिन अब साकुरा फाइनली समझ चुका था कि आखिर फ्यूरिन के स्टूडेंट उमेमिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी स्कूल के ग्राउंड में सिसितोरेन का लीडर चोजी आ जाता है और हमें दिखता है कि उसने फ्यूरिन के कुछ लड़कों को बुरी तरह पीट रखा होता है और वो उमेमिया को ग्राउंड में बुला रहा होता है फाइट के लिए। तभी हमें दिखता है कि उमेमिया जो कुछ देर पहले तक मस्त हंसी मजाक कर रहा होता है, लेकिन अब काफी सीरियस हो जाता है और वो बिना देरी किए नीचे जाने लगता है काफी ज्यादा गुस्से में। उसके पीछे बाकी लोग भी जाने लगते हैं नीचे पहुंच के उमेमिया बाकी स्टूडेंट को बोलता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोल के वो चोजी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन साकुरा बोलता है मैं नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ फाइट करने के लिए आया हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन उमेमिया काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ये सुनकर के साकुरा की भी फट जाती है और वो चाह कर भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कुछ देर पहले तक इतना फ्रेंडली था और अब अचानक इतना सीरियस कैसे हो गया। फिर हमें दिखता है कि चोजी फाइट करने के लिए बोल रहा होता है उमेमिया से और काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उमेमिया बोलता है मैं मानता हूँ मेरे लड़कों ने रूल पहले तोड़ा, लेकिन तुमने भी तो मेरे इतने लड़कों को मारा, तो इसको यहीं पे खत्म करो। मैं भूल जाऊंगा जो भी हुआ और तुम भी भूल जाओ, हमारे पास फाइट करने की कोई रीजन नहीं है अब। लेकिन तभी चोजी तेजी से भाग करके आता है और अटैक कर देता है उमेमिया पे और बोलता है ये लो अब मिल गया ना रीजन, अब फाइट करो मुझसे। उमेमिया उससे पूछता है तुम आखिर क्यों फाइट करना चाहते हो हमेशा, जिसपे चोजी बोलता है मुझे तुम चाहिए। जब से मैं अपने गैंग में टॉप पे पहुंचा हूँ मैं अकेला हो गया हूँ, सब मुझसे डर के रहते हैं, लेकिन तुम भी टॉप पे हो, पर तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त हैं और तुम खुश रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें हरा कर तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे दोस्त, सब कुछ। जिसपे उमेमिया बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं रेडी हूँ फाइट करने को। तभी वहाँ सिसितोरेन के और भी मेंबर्स आ जाते हैं, उनके साथ तोगामी भी होता है और वो दोनों लड़के जो टनल में थे वो लोग बोलते हैं मैं अपने लीडर को ऐसे अकेले फाइट करने नहीं दूंगा, हमें भी तो थोड़ा बहुत एंजॉय करना है। ये देख करके साकुरा, सुगिस्ता और बाकी के लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन उमेमिया रोकने की कोशिश करता है उन्हें। लेकिन साकुरा बोलता है अगर 1v1 फाइट होती तो मैं नहीं आता, अगर वो लोग अपनी गैंग लेके आए हैं तो हम क्यों पीछे रहे। लेकिन चोजी चाहता था कि वो सिर्फ उमेमिया से फाइट करे, इसीलिए दोनों टीम मिलकर डिसाइड करती हैं कि पूरे गैंग के साथ फाइट करने से बेहतर होगा कि 1v1 फाइट करना है। फ्यूरिन के 5 बंदे वर्सेस सिसितोरेन के 5 बंदे, जिसमें उमेमिया की फाइट चोजी से होगी, साकुरा की तोगामी से, सुगिस्ता और सुओ की वो दोनों लड़के जो टनल में थे, और हिरागी की एक साकू नाम के बंदे से। अब क्योंकि शाम हो गई थी तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल फाइट करेंगे, वो भी सिसितोरेन के बेस में। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि फ्यूरिन के बंदे जो फाइट करने जाने वाले हैं कल, वो सब कोतोहा के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए होते हैं। वहाँ थोड़ा मस्ती मजाक होता है उनके बीच। हमें पता चलता है कि कोतोहा और उमेमिया दोनों भाई बहन हैं, मतलब बायोलॉजिकली नहीं, लेकिन वो दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं, तो उमेमिया उसको अपनी बहन मानता है। अब नेक्स्ट डे वो लोग फाइनली निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। उनके साथ निरे भी गया होता है, हालांकि उसकी कोई फाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गया होता है क्योंकि उसे सीखना था फाइट और उनके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना था। अब वो लोग सिसितोरेन के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक अंडरग्राउंड अरीना होता है जो कि पहले एक मूवी थिएटर हुआ करता था। वहाँ उनके फाइट करने के लिए एक प्रॉपर स्टेज होता है और चारों तरफ वो लोग सिसितोरेन के बंदूक से घिरे हुए होते हैं। सब लोग सिसितोरेन को चीयर कर रहे होते हैं और फ्यूरिन को बू कर रहे होते हैं। तभी चोजी स्टेज पे आ जाता है और बोलता है अब फाइट स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, सब लोग रेडी हो जाओ। और चोजी फर्स्ट फाइट के लिए उमेमिया को बुला रहा होता है, लेकिन तोगामे मना कर देता है और बोलता है कौन सा टूर्नामेंट में सबसे पहले टीम कैप्टन फाइट करते हैं। फिर वो लंबे बाल वाला लड़का आ जाता है और कहता है बॉस पहले मुझे जाने दो। उसका नाम अरीमा होता है, वो सुगिस्ता से फाइट करने वाला था। सुगिस्ता स्टेज की तरफ जाने लगता है, तभी साकुरा उसे बोलता है हम दोनों की फाइट अभी तक सेटल नहीं हुई है, लेकिन अगर आज तुम उस बंदे से हार के आओगे तो मैं तुमसे कभी फाइट नहीं करने वाला। लेकिन सुगिस्ता उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर वो दोनों स्टेज पे आमने सामने आ जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि नीरज सब फाइटर की इन्फॉर्मेशन रखता है, तो वो अरीमा की इन्फॉर्मेशन निकालता है अपनी डायरी से
तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर है। उसने एक बार फाइट में तो सिर्फ एक पंच से सामने वाले की काफी सारी हड्डियां तोड़ दी थी। नीरे काफी ज्यादा डर जाता है सुगिस्ता के लिए, लेकिन उमेमिया बोलता है तुम्हें सुगिस्ता के लिए नहीं उसके ओपोनेंट के लिए चिंता करनी चाहिए। इधर दोनों फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं। अरीमा काफी चालाक होता है, उसे पता होता है कि सुगिस्ता की कमजोरी उमेमिया है, इसीलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उमेमिया को बुरा भला बोलने लगता है। और होता भी ऐसा ही है, सुगिस्ता डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठा करके अरीमा उसके फेस पे एक पंच मार देता है। लेकिन सुगिस्ता को तो कुछ नहीं होता, वो एक जगह से हिलता भी नहीं है। फिर वो अरीमा का हाथ जोर से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका फेस ग्रैब करके उसे जमीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से अरीमा डायरेक्ट नॉकआउट हो जाता है। सभी शॉक हो जाते हैं वहां पे, खास करके सीसी तुरन के लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया। फिर हमें दिखता है कि सीसी तुरन के कुछ बंदे अरीमा को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट दे रहे थे जस्ट बिकॉज वो फाइट हार गया था। वो बेहोश होता है, फिर भी वो लोग उसे किक किए जा रहे थे। ये बात साकुरा को पसंद नहीं आती और वो बहस कर लेता है उन लोगों से। सुओ भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी एक बंदा सुओ का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी चोजी गुस्से में उस बंदे को बोलता है वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, इसलिए पीछे हट जाओ। वो बंदा डर के तुरंत पीछे हट जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होने वाली थी सुओ की। वो मिनोरू से फाइट करने वाला था, जो कि अरीमा का फ्रेंड था, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ था पहले से ही, क्योंकि उसका दोस्त नॉकआउट हो गया था फर्स्ट राउंड में। फिर वो दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। सुओ काफी मिस्टीरियस बंदा होता है। वहां बैठे किसी भी फ्यूरिन के बंदे को नहीं पता होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फाइटिंग स्टाइल क्या है। इवन निरे जो सबकी इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी में रखता है, उसे भी कुछ भी नहीं पता होता है सुओ के बारे में। बस उन सबको इतना पता होता है कि सुओ काफी फेमस है और उसकी सब जगह काफी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन उसे फाइट करते आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही सुना था। इधर मिनोरू काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसका फायदा उठा करके सुओ उसको अपनी बातों से और ज्यादा पोक कर देता है और वो अपना आपा खो देता है और सुओ पे अटैक कर देता है। लेकिन वहां पे कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुओ एक झटके में उसका हाथ पकड़ के घुमा के फेंक देता है। ये सब इतनी स्पीड में होता है कि किसी को यकीन नहीं होता। मिनोरू फिर से उठ करके अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सुओ फिर से उसे डॉज करके जमीन पे पटक देता है। ये सब चीजें इतनी स्पीड में हो रहा होता है कि मिनोरू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जैसा लग रहा होता है कि सुओ कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो और सुओ दिखने में बस जेंटलमैन लगता होगा, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा हरामी टाइप का होता है। वो बार बार मिनोरू को पोक किए जा रहा था अपनी मीठी मीठी बातों से। वो चाहता तो एक अटैक में खत्म कर सकता था ये फाइट, लेकिन वो उसके साथ बस खेल रहा था। मिनेरू को बार बार गुस्सा आ रहा था और वो बार बार अटैक करने के लिए आता, लेकिन हर बार वही हाल होता। इतनी स्पीड में सुओ बार बार उसको नीचे गिरा रहा था कि देखने वालों को लग रहा था कि मिनोरू खुद ही बार बार नीचे गिर रहा है। मिनोरू सब कुछ कोशिश कर चुका था, फिर भी अब तक एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया था वो सुओ पे। हमें दिखता है कि ये फाइट इतनी बोरिंग हो गई थी कि चोजी तो सो ही गया था। इधर मिनोरू का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो बोलता है मैं नहीं हारूंगा बाकियों जैसे, और उठ के एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सामने से सुओ का एक किक आ रहा था। वो देख करके वो वहीं रुक जाता है और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती। उसे समझ में आ गया था कि उसका और सुओ के बीच में पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो हाल बाकियों का हुआ है वो उसके साथ भी हो। सुओ इतने में भी नहीं रुक रहा था, वो उसकी बेइज्जती किए ही जा रहा था अपनी मीठी मीठी बातों से। और फिर सुओ एक फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन पीछे से तोगामी बोलता है ये फाइट यहीं पे खत्म हो गई है। लेकिन मिनोरू बोलता है नहीं अभी नहीं, मुझे और फाइट करनी है। लेकिन तोगामी बोलता है तुमने ऑलरेडी हमारी इतनी नाक कटवा दी, अब नहीं, अब से तुम सीसी तुरिन का मेंबर नहीं हो। जिसके बाद सुओ भी वहां से चला जाता है। उमेमिया उसकी तारीफ कर रहा होता है और निरे तो उससे सवाल वगैरह पूछने लगता है अपनी डायरी में लिखने के लिए। इसके बाद साकुरा बोलता है कि फाइनली अब मेरी बारी है फाइट करने की, लेकिन उधर से साको उठ के बोलता है कि मुझे पहले फाइट करना है। मतलब वो हिरागी से फाइट करने वाला था, जो फ्यूरिन का किंग है। साको और हिरागी का कुछ पास्ट हिस्ट्री होता है, लेकिन किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या है। खैर, इसके बाद दोनों स्टेज पे आते हैं और साको बिना बोले सबसे पहले अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें से दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर अटैक लैंड नहीं कर पा रहे होते। दोनों एक दूसरे का अटैक डॉज कर रहे होते हैं। साको फाइटिंग में काफी अच्छा होता है, वो हिरागी को टक्कर दे रहा होता है। इधर चोजी और तोगामे भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि साको काफी अच्छा फाइट कर रहा होता है। और करे भी क्यों ना, साको सीसी तुरिन के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक था। एक टाइम के बाद हमें दिखता है कि साको हिरागी के सारे पंचेस को इजीली डॉज कर रहा था। साको हिरागी से बोलता है तुम्हारे में अब पहले वाली बात नहीं है, तुम अब बोरिंग हो गए हो और वीक भी। लेकिन हिरागी बोलता है तुमने कब से फाइट के बीच में बातें करना सीख लिया, मैंने तो ऐसे नहीं सिखाया था। ये सुन के
साको गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हिरागी नोटिस करता है कि उसके अटैक्स पहले से काफी तेज हो गए हैं। वो 2-3 पंचेस डॉज कर लेता है, लेकिन साको हवा में ही 360 घूम के ऐसा किक मारता है कि हिरागी दूर जा गिरता है और फिर वो उठ नहीं पाता। ये देख करके साको बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने वीक हो जाओगे तुम। और वो फ्यूरिन के बंदों की तरफ देख करके बोलता है, इन सब लूजर्स के साथ रहोगे तो ये होना ही था एक दिन। साकुरा ये सुन के गुस्सा हो जाता है और हिरागी को सुनाने लगता है, तुम लूजर हो, उठ के फाइट करो वगैरह वगैरह। लेकिन उमिया साको से कहता है, हिरागी बो फ्यूरिन के 4 किंग में से एक है और हर किंग एक टीम को लीड करता है। जो टीम हिरागी लीड करता है उसका नाम टोमांटेन है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? साको कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। फिर उमेमिया बोलता है, टोमांटेन का मतलब होता है गॉड ऑफ वॉर, जो बैटलफील्ड पे राज करता है। तभी हमें दिखाई देता है कि हिरागी उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे बहुत समय हो गया इस तरह के किक खाए हुए, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो गए हो। और इतना बोलते ही वो साको पे अटैक कर देता है, लेकिन साको डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। फिर हिरागी अपनी कुछ दवाई की गोलियां निकाल के खाता है और बोलता है, थैंक्स टू यू, मुझे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने सुना दिया आज। वैसे क्या आपको पता है कि हिरागी किस चीज की गोलियां खाते रहता है हमेशा? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हमें साको का चाइल्डहुड सीन दिखाया जाता है जब वो काफी वीक हुआ करता था और स्कूल में स्टूडेंट्स उसको बुली किया करते थे, लेकिन एक बार हिरागी उसे बचा लेता है। इसके बाद साको हिरागी से बोलता है, मुझे भी फाइट करना है, मुझे भी सिखा दो। धीरे धीरे हिरागी उसको ट्रेन करके काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है और एक टाइम के बाद साको उसको काफी एडमायर करने लगता है और हर जगह उसको फॉलो करता है। फिर एक टाइम आता है जब दोनों फ्यूरिन ज्वाइन करने वाले होते हैं और साको चाहता था कि हिरागी फ्यूरिन का टॉप स्पॉट ले ले। वो नहीं चाहता था कि हिरागी के अलावा कोई और फ्यूरिन का टॉप स्पॉट डिजर्व करे। वो बस चाहता था कि हिरागी ही टॉप पे जाए और वो उसको फॉलो करे और किसी को नहीं। लेकिन हिरागी उसे बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हमेशा फॉलो करो, क्योंकि फ्यूरिन में उमेमिया नाम का एक लड़का है जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ और मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ जैसे तुम मुझे करते हो। मैं चाहता हूँ कि टॉप स्पॉट सिर्फ उसका हो, मेरा नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करने के बजाय अपना ड्रीम और गोल फॉलो करो। ये सुन के साको काफी गुस्सा हो जाता है और एक पल में उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिरागी को फॉलो करना चाहता था। लेकिन ये सुन के वो हिरागी से दूरी बना लेता है और सिसितुरिन का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। इधर अब हमें फिर से दोनों की फाइट दिखाया जाता है, जहां अब हिरागी साको पे भारी पड़ रहा होता है। फाइट इतनी इंटेंस हो गई थी कि ऑडियंस में से कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहा होता, बस देख रहे होते हैं। साको फाइट कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पास्ट की चीजें भी याद आ रही होती हैं, जिसकी वजह से उसको एंगर पे इमोशन कंट्रोल कर लेता है। वो हारने लगता है, लेकिन फिर भी बोलता है, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। मैंने तुमको भगवान माना पर तुमने मुझे ठुकरा दिया। तब से मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। वो फिर अटैक करता है, लेकिन हिरागी रोक लेता है और बोलता है, तुमने मुझ में वो देखा जो मैंने कभी खुद में नहीं देखा, इसीलिए मुझे माफ करना। और एक आखिरी पंच मारता है, जिसके बाद साको नॉकआउट हो जाता है। ये फाइट देख के सब लोग इंप्रेस हो गए थे। पूरे अरीना में सन्नाटा हो गया था, ना जीत की खुशी थी ना हार के गम। उन्होंने आज तक इतनी इंटेंस फाइट कभी नहीं देखी थी। उनके पास सब नहीं होते इस फाइट को बयां करने के लिए। इसके बाद तोगामी खड़ा होकर के अपने बंदों से बोलता है, तुम लोग जाके स्टेज खाली करो, नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होगा अब। लेकिन सिसितुरेन के एक भी बंदे को उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये शायद आउट ऑफ रिस्पेक्ट रिएक्शन था। खैर जो भी हो, इसके बाद हिरागी बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हटा देता हूँ। और वो साको को उठा के स्टेज से नीचे रख देता है। सिसितुरेन वालों का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है, जो भी मेंबर फाइट हार जाता है उनका जैकेट ले लिया जाता है और उन्हें ग्रुप से निकाल देते हैं। वो लोग वीक को अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहते, इसलिए तोगामी साको का भी जैकेट निकालने जा रहा होता है। लेकिन हिरागी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अभी तुम्हारा मैच बाकी है, क्या पता फाइट के बाद तुम भी इसकी जगह पे रहो। इसके बाद तोगामी बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा? लेकिन हिरागी बोलता है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बंदा अपना 100% देके तुम्हारे लिए फाइट करे और तुम उसे रिस्पेक्ट देने के बजाय अपने ग्रुप से निकाल देने से तुम स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाओगे। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। इधर बाकी के फ्यूरिन के लोग उसको कांग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं। अब इसके बाद फाइनली साकुरा और तोगामी का फाइट स्टार्ट होने वाला था। क्राउड लोग पूरा चीयर करने लगते हैं तोगामी के लिए। साकुरा को भी सभी लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। फिर वो दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। साकुरा बोलता है, चलो फाइनली हमारा टर्न आ ही गया, अब जल्दी से फाइट स्टार्ट करो, मुझे घर भी जाना है। लेकिन तोगामी बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं आराम आराम से एक एक सेकंड एंजॉय करके फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। साकुरा फर्स्ट पंच मारता है, बट तोगामी अपने रिफ्लेक्स दिखाता है और सही टाइम पे नीचे झुक जाता है और साकुरा को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। और उसके बाद वो उसके फेस पे पंच मारने वाला होता है, बट साकुरा बीच में अपना पैर ले आता है और उसे रोक देता है। फिर बैक फ्लिप मार के वापस खड़ा हो जाता है। साकुरा को समझ में आ गया था कि उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला है। वो तोगामी से बोलता है, तुमने तो बोला था तुम्हें स्लो फाइट करना पसंद है, हर एक सेकंड एंजॉय करके, फिर इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? तोगामी बोलता है, तुम्हें ये फास्ट लग रहा है, फिर तो तुम और भी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। और उसके बाद उनका फिर से फाइट स्टार्ट होता है। तोगामी काफी स्पीड में साकुरा पे बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट साकुरा हर बार डॉज किए जा
रहा था, लेकिन वो सिर्फ डॉज करने में ही बिजी होता है, अटैक करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा था उसे। इधर उमेमिया भी बोल रहा होता है कि इससे पहले जो 3 फाइटर थे वो कुछ भी नहीं थे तोगामी के सामने, वो एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है फाइटिंग में, जो कि साकुरा को अब तक समझ में आ गया होगा। फिर हमें दिखता है कि तोगामी फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे साकुरा भी उसकी स्पीड से मैच करने लगता है और वो अटैक डॉज करते करते अचानक से हवा में 360 घूम के फाइनली फर्स्ट किक लैंड कर देता है, जिसकी वजह से तोगामी गिरने लगता है और वो अपने हाथों की मदद से खुद को रोक लेता है और साकुरा का पैर पकड़ लेता है हवा में ही, इससे पहले कि वो जमीन पे लैंड कर पाता, और उसे घुमा के जमीन पे पटक देता है और उसके फेस पे किक करने वाला होता है, लेकिन साकुरा उसे डॉज कर लेता है। लेकिन वो बार बार उसे लात मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साकुरा हर बार डॉज कर रहा होता है। इसी बीच साकुरा उठ के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तोगामी उसका सर पकड़ के जोर से जमीन पे दे मारता है। इसकी वजह से साकुरा के नाक और मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। ये देख करके सारे शिशितुरन के बंदे चीयर करने लगते हैं तोगामी के लिए। फिर तोगामी उसके शर्ट को पकड़ के हवा में उठा लेता है और बोलता है, सीरियसली इतनी जल्दी हार गए तुम? कुछ देर पहले तो काफी लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे कि तुम स्ट्रांग हो, अब क्या हुआ? लेकिन साकुरा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। तोगामी और भी काफी सारी चीजें बोलने लगता है साकुरा को, जो सुनते सुनते साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो खुद को संभालता है और काफी तेजी में तोगामी के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने लगता है, जिसकी वजह से तोगामी को पेन होता है और वो साकुरा को छोड़ देता है। फिर साकुरा उठ के काफी तेजी से तोगामी पे अटैक करने लगता है और बैक टू बैक 2-3 किक लैंड कर देता है उसके सर पे, जिसके वजह से उसके नाक से भी खून आने लगता है। लेकिन तोगामी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, बट इस बार साकुरा काफी स्पीड में अटैक कर रहा होता है और तोगामी धीरे धीरे स्लो होते जा रहा था, जिसका फायदा उठा के साकुरा 2-4 और हिट लैंड कर देता है। ये देख करके निरे और बाकी के फ्यूरिन मेंबर्स भी शॉक हो जाते हैं। फिर साकुरा बोलने लगता है, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम लोग खुद को डिवोटी ऑफ पावर बोलते हो और तुम्हारा डिवोशन पावर के प्रति है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे हार रहे हो। क्या यही है तुम्हारी पावर? क्या यही है तुम्हारा डिवोशन? ये सुनकर तोगामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी तेजी से उठते हुए आता है और साकुरा के पेट में जोर से लात मारता है। साकुरा दूर जा गिरता है और उसे बहुत तेज लगी थी। इस बार वो दर्द में कराहने लगता है। तोगामी बोलता है, तुम कौन होते हो हमारे डिवोशन को क्वेश्चन करने वाले? तुम कुछ नहीं जानते हो शिशितुरन के बारे में, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर साकुरा भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तोगामी उसके सर को दबा देता है अपने पैरों से। साकुरा के नाक और मुंह से खून आ रहा था काफी, लेकिन साकुरा फिर भी हार नहीं मानता है और उठने की कोशिश कर रहा था, बट तोगामी उसको अपने पैरों से पुश किए जा रहा था। साकुरा बोलता है, तुम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो, लेकिन एक्चुअल में तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बस कमजोर और लाचार लोगों को बुली करना आता है। तुम लोगों को शिशितुरन का नाम चेंज करके बुली क्लब रख लेना चाहिए। तोगामी ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, कुछ भी बोलना बंद करो, लेकिन साकुरा फिर भी बोलता है, तुम लोग वीक लोगों को जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनको मारते पीटते हो, खुद को टफ समझते हो और एक मिडिल स्कूल के बच्चे को चेस करते हो। तुम्हारे जैसे लोगों से मैं हार नहीं सकता। ये सुन के तोगामी साकुरा को किक करने वाला होता है, बट रुक जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? ये तो मुझे नई बात पता चली। और वो आरिमा और मिनोरू के तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा तो इसलिए तुम लोग वहाँ थे? फिर तोगामी बोलता है, मुझे 1 मिनट दो बस। और वो उन दोनों के पास जाता है और बोलता है, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि आखिर फ्यूरिन वाले हमारे एरिया में क्या कर रहे थे, और उन दोनों से गुस्से में पूछता है, आखिर तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। वो लोग बोलते हैं, कुछ नहीं, हमने बस एक मिडिल स्कूल का लड़का देखा था तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा मजा ले लिया जाए उसका, बट ये आइडिया हमारा नहीं था, वो तीसरे लड़के का था। लेकिन तोगामी उनकी नहीं सुनता और उन दोनों को खूब मारता है और उन्हें नॉकआउट कर देता है और उनकी जैकेट भी निकाल देता है। इधर ये सब देख करके सब शॉक हो गए थे, लेकिन चोजी बोलने लगता है, उन्हें छोड़ो, फाइट करने जाओ, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद तोगामी वापस स्टेज पे आ जाता है और वो साकुरा को सॉरी बोलता है वेट करने के लिए। अब इसके बाद तोगामी का पास्ट दिखाया जाता है जब वो शिशितुरन का मेंबर नहीं हुआ करता था। एक दिन उसकी फाइट शिशितुरन के कुछ मेंबर से हो जाती है। वो अकेले ही काफी सारे लोगों को मार गिराता है। ये देख के चोजी उससे लड़ने के बजाय उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे शिशितुरन ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी से तोगामी और चोजी की दोस्ती हो जाती है। ये दोनों मिलकर अकेले ही काफी सारे गैंग्स का सफाया कर देते थे। धीरे धीरे करके चारों तरफ इनका नाम फैल जाता है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो जाते हैं। दूसरे गैंग्स के लोग इनसे डरते थे। चोजी उस टाइम शिशितुरन का लीडर नहीं था, पर उसका एक सपना था। वो चाहता था कि वो सबसे फ्री बने, जिसके लिए उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा पहले, और शिशितुरन का लीडर भी। और एक टाइम के बाद वो फाइनली शिशितुरन का लीडर बन भी जाता है। लेकिन अब उसे पहले जितना मजा आना बंद हो गया था। ना कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बचा था, ना कोई चैलेंज, सब कुछ बोरिंग लगने लगा था उसे। ये सब बातें वो तोगामी को बता रहा होता है। तभी वहाँ कुछ शिशितुरन के बंदे किसी और ग्रुप से पिट के आते हैं और चोजी और तोगामी से हेल्प मांग रहे होते हैं। लेकिन चोजी हेल्प करने के बजाय जो बंदा पिट के आया था उसको जोर से किक मार के नॉकआउट कर देता है। ये देख करके तोगामी शॉक हो जाता है। वो पूछता है, ऐसा क्यों किया तुमने? जिस पे चोजी बोलता है, आज से वीक लोगों का शिशितुरन में कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और उस बंदे की जैकेट निकाल देता है। लेकिन तोगामी समझता है कि ये सही नहीं है, सब लोग हमारे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। लेकिन चोजी बोलता है, अगर तुम्हें ये नए रूल से दिक्कत है तो तुम
सिसितोरन छोड़ के जा सकते हो। ये सुन के तोगामी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आज से जो भी गंदा काम होगा वो सिर्फ मैं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपने लोगों के सामने पहले जैसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और मुझे ये गंदे काम संभालने दो। इसके बाद फिर से हमें फाइट दिखाई जाती है साकुरा और तोगामी की, और हमें दिखता है कि तोगामी जानबूझ के मार खा रहा होता है साकुरा से, जो कि साकुरा नोटिस कर लेता है। वो पूछता है क्या हो गया है तुम्हें, तुम सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? लेकिन हमें दिखता है कि तोगामी रिग्रेट कर रहा होता है उसने जो भी पास्ट में किया था, लेकिन वो सोचता है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी साकुरा उस पर अटैक कर देता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे उसने मेरी जान भी क्यों ना बचाई हो, अगर वो गलत रहेगा तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता और ना ही कभी खुद को चेंज कर सकता हूँ। ये बात तोगामी को हिट करती है। भले ही साकुरा ये बात उसके लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन तोगामी को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी पास्ट में किया वो गलत था। वो चोजी को इसीलिए फॉलो कर रहा था और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था क्योंकि वो स्ट्रांग था, इसीलिए जब चोजी गलत था तब भी उसे फॉलो कर रहा था। उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई उसने, उसके साथ फाइट करके समझाने की भी कोशिश नहीं की। तोगामी को रियलाइजेशन होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है पुराने जख्मों को ताजा करने में तुम सच में एक्सपर्ट हो। और इसके बाद वो एक पंच मारता है साकुरा को। साकुरा बोलता है ये हुई ना बात, मुझे लगा ही था कि तुम अब सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे। फिर तोगामी और साकुरा फिर से सीरियसली फाइट करने लगते हैं। मतलब साकुरा तो सीरियसली कर ही रहा था, लेकिन अब तोगामी भी, दोनों एक दूसरे को लात घुसे पंच मारने लगते हैं। वहाँ के ऑडियंस नोटिस करती है कि इस बार कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। हमें दिखता है कि वो लोग इस बार फाइट में एंजॉय कर रहे होते हैं। लात घुसे खाने के बाद भी वो लोग हंस रहे थे बस, और खास करके तोगामी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है ये फाइट। फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे के फेस पे किक करते हैं, जिसकी वजह से दोनों दूर जा गिरते हैं। तोगामी फिर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे नहीं लगा था कि फाइटिंग इतनी मजेदार भी हो सकती है। साकुरा ये बोलता है हाँ ये बात तुमने सही कही। उसके बाद दोनों फिर से उठ करके खड़े होते हैं और बोलते हैं चलो अब इसे खत्म किया जाए, और दोनों एक साथ एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं। हमें दिखता है कि तोगामी सोच रहा होता है कि मुझे उस दिन यही करना चाहिए था चोजी के साथ, और वो साकुरा को देख करके स्माइल करता है और लास्ट मोमेंट में अपना पंच हटा लेता है और साकुरा का पंच उसे हिट हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है और बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊंगा, मैं हार मान रहा हूँ। ये देख करके सब शॉक होते हैं वहाँ, क्योंकि तोगामी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में कितनी बार फाइट कर चुका था, लेकिन आज तक कभी हार नहीं माना। साकुरा ये देख के गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है तुमने हार क्यों मान ली, हमारा फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी स्टेज पे चोजी आ जाता है और वो साकुरा की तारीफ करने लगता है, तुम्हें कभी मेरे साथ भी फाइट करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरा फाइट का टाइम आ गया है। और वो उमेमिया को स्टेज पे बुलाने लगता है, लेकिन तोगामी चोजी को बोलने लगता है अब खत्म करने के लिए फाइट, इसका कोई फायदा नहीं है, हम लोग ही गलत हैं इसमें, मैं गलत हूँ। लेकिन चोजी उसे इग्नोर करते जा रहा था। तोगामी चोजी को रोकने के लिए उसके पास जा रहा था, लेकिन जैसे ही पास आता है चोजी घूम के 360 किक मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और बोलता है तुम हार गए ना तो शांति से मुंह बंद करके बैठो, मैं लूजर से बात नहीं करता। लेकिन ये देख करके साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चोजी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे पंच करने वाला ही होता है कि वहाँ उमेमिया आ जाता है और उसे रोक लेता है और बोलता है तुमने काफी अच्छा फाइट किया, मैं खुश हुआ तुम्हारे लिए, लेकिन ये तुम्हारा फाइट नहीं है। और वो तोगामी को भी थैंक यू बोलता है और कहता है मैं यहाँ से संभाल लूंगा। जिसके बाद दोनों स्टेज पे चले जाते हैं। साकुरा लेकिन सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को पिटते हुए देखा है, लेकिन कभी बुरा नहीं लगा उनके लिए, फिर आज ऐसा क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। फिर वो वापस अपने सीट पे आ जाता है जहाँ नीरव और सुवो उसको कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, और हिरागी बोलता है मुझे पता है कि तुम इस फाइट के एंडिंग से खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने काफी अच्छा फाइट किया। जो सुन के साकुरा शर्मा जाता है। अब इधर चोजी और उमेमिया का फाइट स्टार्ट होने वाला था। उमेमिया चोजी को बोलता है इससे पहले कि मैं फाइट स्टार्ट करूं मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लास्ट वाले फाइट को देख के कुछ फील हुआ? चोजी बोलता है क्या मतलब, किस तरह की फीलिंग? उमेमिया बोलता है मुझे लगा ही था, ये बहुत शर्म की बात है। चोजी को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक ही शर्म की बात है कि तुम्हारे ग्रुप में एक से बढ़ के एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हैं और मेरे ग्रुप में सिर्फ वीक और लूजर भरे पड़े हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ डिफीट करके तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा, पावर, सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर, पूरा का पूरा फ्यूरिन मेरा हो जाएगा और तब जाके मैं फाइनली फ्री हो पाऊंगा। ये सुन के वहाँ सिसितोरन के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका लीडर उनके बारे में ऐसा सोचता है। फिर चोजी बोलता है मैं रेडी हूँ अब, और तुरंत उमेमिया पे अटैक कर देता है। उमेमिया भी पंच किक मारने की कोशिश करता है, पर चोजी काफी फुर्तीला होता है। वो इजिली डॉज करते जा रहा था और उछल के उमेमिया के कंधे पे चढ़ जाता है, फिर उसके सर पे पंच बरसाने लगता है।
मतलब ये बंदा सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं, काफी फुर्तीला भी था। उमेमिया उसका हाथ रोक के पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोजी फिर से उछल के उसके पीछे भाग जाता है। पर उमेमिया भी कम नहीं था, वो सारे अटैक डॉज किए जा रहा था, वो भी बिना किसी जगह से हिले डुले। ये सब देख के नीरे की बोलती बंद हो जाती है। सुगो भी शॉक हो जाता है और बोलता है ये कोई मॉन्स्टर से कम नहीं है, मतलब चोजी की बात कर रहा होता है। जिसपे हिरागी बोलता है हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे ही नहीं इतनी कम उम्र में शिशिरुइन का लीडर बन सकता। और साकुरा को ये सब देख के अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उस टाइम उमेमिया मुझे नहीं रोकता तो मेरा पता नहीं क्या होता। मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, मुझे खूब सारी ट्रेनिंग करनी होगी। इधर ये लोग फाइट कंटिन्यू करते जा रहे थे। फाइट के बीच में उमेमिया चोजी को बोलता है अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को भी चेंज करना होगा। इसमें चोजी बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, और ना ही मुझे तुम्हारा कोई स्टूपिड लेक्चर सुनना है। मैं सिर्फ यहाँ फाइट करने आया हूँ। और हवा में उछल के उमेमिया पे अटैक करने जाता है, लेकिन उमेमिया काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत तेज पंच मार देता है। पर चोजी अपना रिफ्लेक्स दिखाता है और फिर से डॉज कर लेता है। उमेमिया बोलता है अच्छा मतलब तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखता है कि चोजी के नाक से काफी ज्यादा खून आने लगता है। वो उस पंच को पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाया था। उमेमिया बोलता है जो इंसान इतनी सिंपल चीज भी नहीं समझ पा रहा उसके खिलाफ तो मैं कभी भी नहीं हारने वाला। उसके बाद फिर से उनका फाइट स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखता है कि चोजी अपने फुर्तीलापन का फायदा उठा के अलग अलग डायरेक्शन से पंच और किक्स बरसाने लगता है, लेकिन उमेमिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देख करके चोजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मुझे पता है कि मैं जोर जोर से पंच मार रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों खास डैमेज नहीं हो रहा। जिसपे उमेमिया बोलता है तुम्हारे पंचेस में कोई पावर नहीं है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फाइट करने की कोई रीजन नहीं है। ये सुन के चोजी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर वो मैटर नहीं करेगा जब मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। उसके बाद चोजी फिर से अटैक करने लगता है। उमेमिया सारे अटैक डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी चोजी को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उसके जॉलाइन पे पंच मार देता है। पर उमेमिया बोलता है ये मेरे पे काम नहीं करेगा और पूरे गुस्से में सिर्फ एक पंच मार के उसे जमीन पे गिरा देता है। चोजी की नाक मुंह से खून आने लगता है। कुछ देर तक तो वो उठ ही नहीं पाता, फिर भी वो थोड़ी देर के बाद किसी तरीके से उठ जाता है और बोलता है तुम मुझे फ्री होने से नहीं रोक सकते, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। उमेमिया बोलता है तुम्हें किस तरह का फ्रीडम चाहिए आखिर जो बार बार बोल रहे हो? चोजी बोलता है वही फ्रीडम जो तुम्हें फील होती है जब तुम किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हो। उमेमिया बोलता है तो तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? चोजी बोलता है किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करने में मुझे मजा आता है, जैसे अब कर रहा हूँ। पर उमेमिया बोलता है तो मुझे देख के तो नहीं लग रहा कि तुम एंजॉय कर रहे हो ये फाइट। तुम्हें खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम्हें खालीपन महसूस होता है। तुम लीडर बनने के लायक भी नहीं हो। ये सुन के चोजी गुस्सा हो जाता है और फिर से अटैक करने लगता है। पर उमेमिया सारे पंचेस डॉज किए जा रहा था और बोलता है तुम्हारे लोग वीक हैं और हार गए, उसका रीजन तुम ही हो। और फिर से एक पंच मारता है चोजी को। चोजी ये सब सुन के कंफ्यूज हो रहा था। वो अपने मिस्टेक के बारे में सोच रहा होता है, पर अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो बार बार बोलने लगता है तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, और जोर से चिल्लाने भी लगता है। फिर वो शांत हो जाता है और बोलता है भाड़ में जाए ये सब, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम भी नहीं। और फिर से चिल्लाने लगता है काफी गुस्से में और जाके एक बहुत जोर से किक मारता है उमेमिया को। उमेमिया जमीन पे गिर जाता है, पर चोजी फिर भी नहीं रुकता। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके फेस पे पंच मारते जा रहा था, वो भी नॉन स्टॉप। ये देख करके सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। साकुरा तो उमेमिया को सुनाने लगता है तुमने बोला था कि तुम नहीं हारोगे, तो ये क्या है, उठ के अटैक करो। पर चोजी बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था, वो पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा था। उमेमिया के नाक मुंह से खून आने लगता है, फिर भी चोजी नहीं रुकता। फिर एक पॉइंट पे आके चोजी थक जाता है मारते मारते और अब जाके रुकता है। पर उमेमिया इतना सब होने के बाद भी नॉकआउट नहीं होता। वो बोलता है सॉरी तुम्हें इस तरह से गुस्सा दिलाने के लिए, मैं बस तुम्हारे अंदर के भरे हुए हेट को बाहर निकालना चाहता था। पर चोजी फिर भी नहीं सुनता, वो फिर से मारने लगता है और उमेमिया का गर्दन पकड़ के काट भी लेता है। उमेमिया बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। और वो उसके पास याद दिलाने लगता है कि तुम पहले काफी बेटर थे, तुम्हारे अंदर एक अलग ही चार्म था, तुम काफी खुश रहते थे और वगैरह वगैरह। उसके बाद उमेमिया उठ के खड़ा हो जाता है और जाके चोजी को हक करता है और बोलता है तुम खुद ही सोचो उस टाइम तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो अब नहीं है, तुम्हारे खुश रहने का रीजन क्या था, वही तुम्हारा आंसर है। और इतना बोल के वो अपने सर को जोर से उसके सर पे मार देता है, जिसके बाद चोजी नॉकआउट हो जाता है और फाइनली फाइट खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें दिखता है कि चोजी अपने पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है, जब वो काफी खुश हुआ करता था। वो सोच रहा होता है यही बेस्ट लाइफ है, काश मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूं। लेकिन धीरे धीरे सब लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं और वो सबको आवाज लगाता है। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है, मतलब होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके पास तोगामी बैठा है। चोजी अपने सपने के बारे में तोगामी को बताता है कि वो काफी खुश था और फिर से वही सब चाहता है। और वो बोलता है
मैं अकेले खुश नहीं रह सकता, तुम लोग भी वैसे ही मेरे साथ खुश रहो जैसे पहले रहा करते थे। ये सुनकर तोगामी भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि लोग तुमसे नफरत करें, इसीलिए मैंने उन सबको तुमसे दूर कर दिया। चोजी बोलता है, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उल्टा वो तोगामी को थैंक यू बोलता है, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, सारे गंदे काम खुद किए ताकि मुझे कोई हेट ना करे। और फिर वो भी सॉरी बोलता है। दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। ये सब देख के सिसितोरन के मेंबर भी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद चोजी उठ के खड़ा होता है और उमेमिया के पास जाकर के अपनी जैकेट देता है। वो बोलता है, तुमने मुझे हरा दिया तो आज से सिसितोरन तुम्हारा है। मैं अब से सिसितोरन छोड़ रहा हूँ और तुम हमारे लोगों का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन उमेमिया बोलता है, नो थैंक यू, मुझे तुम्हारा ग्रुप नहीं चाहिए। और वैसे भी ये तुम्हारा आइडिया था कि जीतने वाली टीम दूसरी टीम का लीडर बनेगी, मेरा नहीं। मुझे कभी तुम्हारे ग्रुप में इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, मैं इतने सारे लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। चोजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, तो अब क्या करें हम? जिसपे उमेमिया बोलता है, आज से हम लोग दोस्त हैं। तो ये फाइट सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट थी आज। ये सुनकर सिसितोरन के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चोजी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम सच में काफी फनी हो, जैसे लोग कहते हैं। उसके बाद फाइनली उनके बीच दोस्ती हो जाती है। फिर हमें दिखता है कि चोजी, तोगामी और फ्यूरिन के बाकी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साकुरा को ये बातें पसंद नहीं आती। वो सोच रहा होता है कि जिसके साथ अभी अभी इतनी बुरी तरीके से फाइट की, उसके साथ ही कोई खाना कैसे खा सकता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी हमें दिखता है कि तोगामी फ्यूरिन के सब लोगों से माफी मांग रहा होता है कि उसकी वजह से ये सब लड़ाई हुई। ये सब देख के चोजी लीडर होने के नाते खुद पे ब्लेम ले लेता है और वो माफी मांगता है। लेकिन उमेमिया खुद डिसाइड करने के बजाय साकुरा को बोलता है, तुम जो चाहो कर सकते हो इनके साथ। साकुरा, जो अब तक उमेमिया के फैसलों पे शक कर रहा था, अब उसे रियलाइज हो जाता है कि उमेमिया सच में सही था। वो तोगामी को बोलता है, माफ कर दूंगा, लेकिन अब से तुम्हें लेम होना बंद करना होगा। जिसपे तोगामी बोलता है, यस प्रॉमिस। उसके बाद साकुरा का भी सारा डाउट मिट जाता है। वो भी उनके साथ लंच एंजॉय करने लगता है। उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जिसके बाद शाम हो जाती है और सब फ्यूरिन के लोग उनको गुड बाय बोल के चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग कोताहा के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सब चाय नाश्ता और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उमेमिया साकुरा को समझा रहा होता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम हमारे टाउन में आए। साकुरा को ये सब बातें अजीब लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश था, भले ही बाहर से वो शो नहीं कर रहा था। उमेमिया अपना सारा अटेंशन साकुरा को दे रहा था, तो सुगिस्ता को एक टाइम के बाद चिढ़ हो जाता है और चेयर उठा के साकुरा पे फेंकने वाला होता है। लेकिन कोताहा उन सबको अपने रेस्टोरेंट से भगा देती है और बोलती है, लड़ाई करना है तो कहीं और जाके करो। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, और इस वीडियो पे 1K लाइक कर दो, मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आपको इसी तरह के और भी दूसरे एनीमे के एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक शेयर भी कर देना। हम लोग 25 के सब्सक्राइबर के काफी नजदीक हैं, तो जल्दी से करवा दो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।